हेलो नमस्कार दोस्तों, HSL न्यूज में आपका स्वागत है। आज की देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि ब्रिटेन सरकार भारत के साथ जारी मुक्त व्यापार समझौता को सफल बनाने के लिए जितनी जल्दी हो सके काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मैंने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर की थी चर्चाएं। चाणक्य नीति को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे उपयोगी माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति आचार्य चाणक्य की नीतियों का जीवन में पालन करता है वह कभी भी समस्या का सामना नहीं करता है। साहूकारों के उच्च ब्याज वाले लोन से किसानों को बचाने के लिए सरकार की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC स्कीम को शुरू किया गया था। KCC पर किसान 3 लाख रुपए का लोन ले सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सरकार की कोशिश किसान के जीवन को स्तर को उठाना है। इस पर कृषि के साथ साथ फसल, डेयरी फार्म, पोल्ट्री और मच्छी पालन के लिए भी लोन ले सकते हैं। RBI की वेबसाइट के अनुसार किसान किसी भी कॉमर्शियल बैंक, RBI स्मॉल बैंक और फाइनेंस बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के किसी भी जरिए लोन ले सकते हैं। जोमेटो की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। शेयरों की गिरावट से लंबे समय तक जूझती रही जोमेटो को फिर से एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। मोहित गुप्ता का जाना कंपनी के तीसरे सबसे हाई प्रोफाइल इस्तीफा है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हर महीने निवेश भी बढ़ रहा है। मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक इस सेक्टर में स्पेशल इन्वेस्टिंग स्कीम के तहत इस साल में जुलाई के तक आवेदनों ने 31,600 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जो अगस्त में बढ़कर 31,942 करोड़ हो गया है। देश में 2 बच्चे पैदा करने की नीति लागू करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने परिवार नियोजन की मांग वाली अर्जियों को खारिज करते हुए कहा कि यह अदालत का काम नहीं है। दुनिया के 20 बड़े देशों के समूह G20 की अध्यक्षता भारत को मिल गई है। विदेश नीति के जानकार इसे भारत के लिए एक बड़ा अवसर माना रहे हैं। अगले 1 साल में देश में 50 शहरों में G20 देशों की 200 बैठक होंगी। UNSC में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो जाएगा। गुरुवार को UNSC में भारत ने एक बार फिर सुरक्षा परिषद को एक नए वैश्विक माहौल के मुताबिक बदलने की अपनी मांग को जोरदार तरीके से रखा है। हैदराबाद के कस्तूरबा गवर्नमेंट कॉलेज की एक लैब में गैस लीक होने के बाद करीब 25 छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि गैस रिसाव के बाद छात्र बेहोश हो गए और घस खाकर गिर पड़े। पीड़ित छात्र को घटनास्थल से अस्पताल पहुंचाया गया। गुजरात चुनाव से पहले गोरखपुर के भोजपुरी सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन ने शुक्रवार को अपना गुजरात माँ मोदी 6 गाने रिलीज किया है। यह गाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईमानदारी और भाई भतीजेवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी नीतियों के बारे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरेली में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने भाजपा के लिए जमकर प्रचार किया था। हालांकि भाजपा को इसका लाभ नहीं मिल पाया था। अमरेली की 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। योगी ने कहा कि कांग्रेस न तो आस्था का सम्मान करती है और न ही तो देश की सुरक्षा। मोरबी में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने विरोधी दलों पर बोला हमला। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक कार के दूसरे वाहन से टकराने से 5 लोगों की हो गई मौत, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 4 की मौके पर ही हो गई मौत।